हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके लिए। एसएससी सीजीएल के लास्ट एग्जाम से मैंने पिकअप किए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें फ्रेंड्स। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो किस देश में पहले जीएसटी लागू किया गया? सबसे पहले कौन से देश में जीएसटी लागू हुआ? जल्दी से गैस करो। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, एशिया। सबसे पहले लागू हुआ हमारा जीएसटी फ्रांस से। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में 1954 में, सबसे पहले 1954 में लागू किया गया। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? वो हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी के। और इसका उद्देश्य क्या रहा है? टैक्स चोरी रोकने के लिए यह लागू किया गया। और अभी फ्रांस के बारे में जान रहे हैं तो फ्रांस की कैपिटल जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ और भारत का 161वां तो भारत हमारा 161वां देश बन गया है जीएसटी लागू करने के बाद। आज दुनिया में 140 से भी अधिक देशों में जीएसटी लागू किया गया है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है। किसको कोहिनूर कहा जाता है भारत का? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। और थोड़ी इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ मौजूद गोलकुंडा खदान, कहाँ? गोलकुंडा खदान से कोहिनूर हीरा निकला था। कहाँ से निकला था? गोलकुंडा खदान। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। कहाँ से? आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा खदान से कोहिनूर हीरा निकला था। और कोहिनूर हीरे का सबसे पहला मालिक कौन था? भारत के हिंदू शासक कौन थे? काकतीय राजवंश थे। सबसे पहले हिंदू शासक काकतीय राजवंश के पास कोहिनूर हीरा था। फिर 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यह हीरा ले लिया था। और वहीं 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इसको हासिल कर लिया था। 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इसको हासिल कर लिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे फ्रेंड्स। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द हमारा क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल। ये हमारा बीमर शब्द है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? क्रिकेट से संबंधित है। यह एक प्रकार की गेंद फेंकना है। क्या है? यह एक प्रकार की गेंद फेंकना। और इसमें जो है गेंदबाज उच्च फुल टॉस गेंद फेंकता है जो कि बल्लेबाज की कमर की ऊंचाई तक जाती है। कहाँ तक जाती है? बल्लेबाज की कमर की ऊंचाई तक जाती है। यह बेहद खतरनाक है क्योंकि इससे बल्लेबाज को चोट लग सकती है। इससे अंपायर द्वारा नो बॉल संदर्भित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नो बॉल। ठीक है फ्रेंड्स। तो बीमर शब्द का आपको पता लग गया। और किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। आगे चलते हैं। आवर्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? विकिरणों का सही क्रम। आरोही क्रम समझते हो ना? आरोही क्या होता है? क्या होता है आरोही और अवरोही में क्या अंतर होता है? आरोही क्रम होता है फ्रेंड्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही में पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है। और अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम डालिए तो एक्सरे किरणें, और फिर आता है हमारा अवरक्त किरणें, फिर आता है सूक्ष्म तरंगे, फिर आता है रेडियो तरंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगी फ्रेंड्स, पहले एक्सरे किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती है। सबसे छोटी रेडियो तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर अवरक्त और फिर एक्सरे सबसे बड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द्वारा लिखी गई? प्लिनी द्वारा कौन सी? अभी देखो यहां से पूछ लिया जाता है जो प्लिनी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? रोमन लेखक के द्वारा लिखी गई। फिर पूछ लिया जाता है जो यह पुस्तक है, यह पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? द नेचुरल हिस्ट्री इंडिया ज्योग्राफी इसकी है। द नेचुरल हिस्ट्री इसका नाम है। और कभी कभी दे दिया जाता है द नेचुरल हिस्ट्री जो है यह किसके द्वारा लिखी गई? प्लिनी के द्वारा लिखी गई जो कि रोमन लेखक हैं। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन जो है वो तय की गई दूरी कितनी थी? तो आपको सबको पता है मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी 1853 में। कब? 1853 में। फिर इसने दूरी कितनी तय की थी? 38 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 51 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। तो आंसर रहेगा हमारा 34 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। कौन सा रहेगा फ्रेंड्स? जल्दी से सोचो, इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 226 ये रहेगा हमारा आंसर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 है, वो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। और जो है फ्रेंड्स, जो दूसरा है आगे देख रहे हैं, नोट में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है उसको, ये है हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 226 के तहत, ठीक है, रीट जारी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे, ठीक है, और उसके कैद करने की वजह बताए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है इसका रीजन, ये रीट ये होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था? 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है? गैस का आयतन परम तापमान के साथ बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं, आयतन भी और तापमान भी, तथा उसका परम तापमान घटने पर आयतन भी घट जाता है। अगर तापमान घट जाता है तो उसका आयतन भी घट जाता है। तो यह नियम किस नियम का अध्ययन करता है? यह है हमारा, कौन से नियम में ये सब बताया गया है? बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, अवोगाद्री का नियम या चार्ल्स का नियम? तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा हमारा डी, चार्ल्स का नियम। भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कहाँ स्थित है? भीमगढ़ बांध है जो, वो एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया में। और सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, किससे? मिट्टी से निर्मित बांध है, तो वह है कहाँ पर स्थित है? सिवनी, शहडोल, मुरैना, सिंगरौली, वह है हमारा कहाँ पर स्थित है? हमारा कहाँ पर स्थित है? जल्दी से सोचो क्या आंसर रहेगा इसका? ये हमारा रहेगा सिवनी में। कहाँ पर? सिवनी में। और 35 साल पुराना मिट्टी से बना संजय सरोवर भीमगढ़ बांध अभी भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और जिसकी ऊंचाई है 42 मीटर। कितनी? 42 मीटर, 140 फुट। जल संसाधन विभाग ने 1972 में यह बांध का निर्माण किया था। 1972 1972 में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर फ्रेंड्स, और ये थोड़ा सा और इसका देख लेते हैं। और यह जो है 1972 में तो इसका शुरू किया गया था निर्माण, और इसे 1987-88 में पूरा किया गया था। 72 में शुरू और 87-88 में पूरा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से इतने सारे आंसर्स बन जाते हैं, हमें सब कुछ याद रखना है। अभी इस क्वेश्चन में देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ICAR, जो ICAR है वो मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। जो ये है मूंगफली अनुसंधान निदेशन का मुख्यालय है हमारा जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ पर? जूनागढ़ में स्थित है। आगे सेकंड ऑप्शन चलते हैं। ICAR है वो रेसिड और जो है सरसों अनुसंधान निदेशालय, रेसिड और सरसों अनुसंधान निदेशालय मुख्यालय भरतपुर में स्थित है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, क्या? सोयाबीन, ये था हमारा मूंगफली, ये था हमारा सरसों और ये हमारा सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में है। तो बताना है 1 2 3 या तीनों सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और केवल 1 और 2 सही है। क्या यहाँ पर सही है? पहचान करनी है।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये हमारे तीनों ही सही हैं, 1 2 3 सारे सही हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है। देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ICAR है, यह है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय। इसका मुख्यालय जो है वो पूछ लिया जाता है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़, मूंगफली जूनागढ़ में स्थित है इसका मुख्यालय। ICAR रेसिड और सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ पर है? सरसों भरतपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सरसों भरतपुर, मूंगफली जूनागढ़, सरसों भरतपुर, कहाँ पर? भरतपुर। और ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर, कहाँ पर? इंदौर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं, इनके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं। या ये ICAR ये क्या चीज है तो वो भी देख लेते हैं एक बार, ये है क्या चीज। ICAR है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये है क्या चीज वो देख लेते हैं। इसका कार्य क्या है और ये देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 कब? 16 जुलाई 1929 को एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से हुई। एम्पीरियल, ये इसका पहले नाम था एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। अब एम्पीरियल की जगह क्या हो गया है? इंडियन रिसर्च नाम से हुआ था 1929 में। और कार्य क्या है इसका? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में देश में हरित क्रांति लाने और कृषि में निरंतर विकास, क्या काम है? कृषि में निरंतर विकास करना, निरंतर विकास में अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास से अग्रणी भूमिका निभाना, ये इसका कार्य है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चंस। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए हैं तो प्लीज, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं।